पेट्रोल पंप संचालक के साथ 4 बदमाशों ने की लूट। पुलिस ने दिखाई सतर्कता से आरोपी गिरफ्तार। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में यथार्थ पेट्रोल पंप के संचालक देवेश शर्मा को कल रात इंदौर रोड पर पेट्रोल पंप से घर की ओर जाते समय पीछे से आए 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो में बैठे बदमाशों ने रोक लिया। उनसे करीब 40 से 45 हजार रुपए छीनकर फरार हो गए। लूट की घटना के बाद फरियादी देवेश शर्मा ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और वायरलेस पर सभी पुलिस कर्मियों को सतर्क कर दिया। आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद इंदौर रोड पर बने टोल नाके पर लगे पाइप तोड़ते हुए फरार हो गए। इसका वीडियो फुटेज भी सामने आया। आरोपी इंदौर रोड से होते हुए मक्सी रोड की ओर वाहन से तेज गति से जा रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी को अभी रक्षा में ले लिया गया है। कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देवेश शर्मा जो फरियादी हैं वो यथार्थ पेट्रोल पंप के संचालक हैं। उनके द्वारा जब ये पेट्रोल पंप से अपने घर की तरफ जा रहे थे, एक वाइट स्कॉर्पियो पीछे से आई, जिसने रोका और डर के साथ इन्होंने इनके जो पैसे थे उसको छुड़ा लिया। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पूरे शहर और ज़िले में नाकेबंदी की गई और इसमें जो प्रमुख आरोपी था उसको अभिरक्षा में लिया गया है। कुछ अभी भी फरार हैं, जिनकी तस्दीक और जांच की जा रही है। सर, एक चंद मिनटों में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, तो उन्होंने भी बधाई दी है पुलिस को, क्या कहना चाहिए? जी, पुलिस का काम जो होता है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करने का ही होता है और इस बार सफलता भी हमको मिली और जो प्रमुख आरोपी था उसकी गिरफ्तारी भी की गई। उज्जैन छोटा सराफा में स्थित एक गिफ्ट शॉप पर देर रात पति पत्नी चोरी के इरादे से घुसे। अलार्म बजते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचा और महिला को पकड़ लिया। पति 70,000 रुपए लेकर फरार हो गया। खाराकुआ थाना क्षेत्र के छोटा सराफा में एक गिफ्ट शॉप पर देर रात पति पत्नी चोरी के इरादे से घुसे। इस दौरान सीसीटीवी में लगे अलार्म से दुकान मालिक के पास अलर्ट मैसेज चला गया। व्यापारी दुकान पर पहुंचकर आरोपी महिला को पकड़ लिया। उसका पति 70,000 रुपए लेकर फरार हो गया। अमित भारद्वाज की गुप्ता पैलेस गिफ्ट गैलरी दुकान है। उनकी दुकान के पास एक मल्टी का निर्माण चल रहा है। यहाँ काम करने वाले मजदूर महिला पुरुष रात में छत के रास्ते होते हुए पीछे से दुकान में घुसे। अमित ने बताया कि दुकान के सीसीटीवी मोबाइल से कनेक्ट है। इससे उनके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ गया। वह तुरंत दुकान पहुंचे। आरोपी महिला नंदनी को पकड़ लिया। खाराकुआ थाना पुलिस ने बताया कि महिला का पति रुपए लेकर फरार हो गया है। प्रदूषित खान नदी का पानी पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्ट किए जाने की व्यवस्था ध्वस्त होने का असर बुधवार को सामने ही आ गया। खान नदी का पानी उफनकर त्रिवेणी पर बनाए मिट्टी के बांध को तोड़कर शिप्रा के नाहन क्षेत्र में मिल गया। इसे घाट पर बदबू फैली। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा, भूखी माता क्षेत्र में कान नाले की लाइन के लीकेज होने के कारण बड़े गड्ढे से क्षतिग्रस्त हुई मुख्य पाइपलाइन को करीब 100 मीटर से बाईपास कर दिया है। सालों पुरानी लाइन को सेट होने में समय लग सकता है, इसलिए आज टेस्टिंग की जाएगी। पूरे प्रेशर से सप्लाई में 1-2 दिन और लग सकते हैं। शहर में जल प्रदाय करने वाली पाइपलाइन जैसे तैसे दुरुस्त हो रही है। वहीं दूसरी समस्या हो गई, दरअसल खान नाले की लाइन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके चलते इस लाइन में सप्लाई रोकना पड़े। खान नाले का प्रदूषित पानी कालेदा महल के आगे छोड़ने के बजाय त्रिवेणी घाट पर बने कच्चे डैम के कुछ हिस्से को तोड़ दिया है। इस कारण प्रदूषित पानी शिप्रा नदी में मिला। गड्ढे को भरने के लिए सीमेंट कंक्रीट किया गया है। इसे सेट होने में 1-2 दिन लगेंगे। इसके बाद ही खान का प्रदूषित पानी इस लाइन में छोड़ा जाएगा। देखिए, मिट्टी का बांध बनाया गया था। अभी पिछले दिनों जो खान की पाइपलाइन टूटी थी, जिसकी वजह से पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई थी। उसके कारण से पानी का फ्लो कच्चे बांध की तरफ अधिक आ रहा था, तो उस बांध से पानी निकालने के लिए उसको काटा गया है और वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। जैसे ही हमारा पूरा पाइपलाइन का कार्य रिस्टोर हो जाएगा तो पुनः उस बांध को क्लोज किया जाएगा।
उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ दताना एयर स्ट्रिप उज्जैन पर किया गया। मुख्य अतिथि महापौर व अध्यक्ष नगरपालिका निगम उज्जैन उपस्थित हुए। इनका स्वागत संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया गया। इस वर्ष कोयम्बटूर, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, सूरत, कोटा, विदिशा, नरसिंहगढ़, रतलाम, इंदौर, भोपाल, गुना इत्यादि स्थलों से करीब 100 स्काई डाइवर्स द्वारा उज्जैन व खजुराहो में स्काई डाइविंग का अनुभव करेंगे। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी व खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल का एक बार फिर रोमांच व मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक प्रबंधन संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम व द्वितीय संस्करण की सफलता एवं एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयर स्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी तक, खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। सर अभी किया हमने 5300 फीट से, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में एक बार तो जंप करना चाहिए, और सच कहूँ तो डर तो लगता है, तो अब खेल डर का ही है, और वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। आई थिंक यू शुड ऑल ट्राई योर बेस्ट एंड कम टू गेट आउट ऑफ फियर। थैंक यू। अभी तक कितने जंप कर चुके हैं आप? 2। हाँ जी, ये मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा उज्जैन में 8 तारीख से लेके 18 तारीख तक हम लोगों ने स्काई डाइविंग फेस्टिवल यहाँ शुरू किया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से स्काई डाइवर्स जो भी स्काई डाइविंग को पसंद करते हैं वो लोग आएंगे, और करीब अभी 60 लोगों ने बुकिंग की है, जिसमें दिल्ली, कोयम्बटूर, मद्रास, गुड़गांव, मुंबई, अहमदाबाद, इधर से जो स्काई डाइवर्स हैं वो आ रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी ये एक्टिविटी यहाँ की थी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब इंदौर में चल रहा था उस समय हमने ये किया था। और हमारा आइडिया ये है कि इसको हम एक परमानेंट फीचर उज्जैन में बनाएं, ताकि लोग बाग जो उज्जैन आते हैं वो उज्जैन को एक दूसरे तरह से भी जाने कि हाँ स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटी भी हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने फ्रीगंज क्षेत्र में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने फीता काटा और मंत्र उच्चारण के साथ पूजन अर्चन भी किया। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। वहीं मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा सरकार ही बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत होगी। आगामी 11 फरवरी को झाबुआ में प्रधानमंत्री का अद्भुत व ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंच पर विराजमान, और शुभारंभ के मौके पर हमारे कार्यकर्ताओं की ही बात होना चाहिए कि एक सामान्य कार्यकर्ता को उठा करके अपने प्रदेश की सबसे बड़ी जगह पहुंचाने का श्रेय किसी पार्टी में मिलता है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो हम कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है। हम में से यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग जो पहली बार जुड़े होंगे, कोई भी कारण से जुड़े होंगे, लेकिन जुड़ने के बाद पार्टी उनका मान बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है, उनके हाथ में इज्जत देती है, उनके माध्यम से लोगों का भला करने का मौका देती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब वो भक्ति से निकले हुए लोग तपे तपाए, जिनके माध्यम से ऐसे अच्छे काम करने के लिए पार्टी लगातार चिंता करती रहती। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गुजरात का माहौल बदला, गुजरात मॉडल आज पूरे देश में नहीं दुनिया में सराहा जा रहा है। और गुजरात मॉडल में जो डेवलपमेंट की बात आई, वैसी की वैसे पूरे देश के अंदर भारत की स्थिति, आज की स्थिति में क्या हुई है, हम चौथी अर्थव्यवस्था के नजदीक पहुंच गए। और अब ये 2024 की सरकार में हम एक बार, अब तो मान के चलो केवल घोषणा होना रहेगी, पूरे देश ने मान लिया है। कांग्रेस के लोग रोज छोड़ के जा रहे हैं अपनी पार्टी, और केवल कांग्रेस के नहीं,
उस एनडीए के घटक के प्रत्येक अलग अलग प्रकार के लोगों ने एक तरह से अभियान बना लिया कि अब एकमात्र पार्टी वापस प्रचंड बहुमत से कोई आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर के आएगी। और हम जीत हार की बात अपने लिए नहीं करते, हम इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और ये प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का वो सपना सार्थक होगा जो उनने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा था कि आने वाले समय में 21वीं शताब्दी अगर कोई होगी किसी की तो दुनिया का नेतृत्व करने वाला एकमात्र देश भारत होगा। और हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि भारत ने इस प्रकार से कदम बढ़ाए 2047 तक जीवन के सब क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र छूटेगा। और आज भी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा में मोदी सरकार, और हम सब इस बात के लिए आनंदित है। उज्जैन वो जगह है जहाँ लगातार कठिन से कठिन समय में भी भाजपा बहुत अच्छी से आसानी से जीतती थी, और एक के बाद अब जीत में लगातार रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सबको बधाई। साथ ही साथ हम सब संकल्प कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी इसी 11 तारीख को एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, झाबुआ पे दौरे पे आ रहे हैं, और मैं उस पूरी दौरे की तैयारी को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। इस बार का दौरा प्रधानमंत्री जी का बहुत अद्भुत रहने वाला है, और ख़ास करके पंडित जी का उस दिन विशेष हमारा दिन है। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक तरह से वो बलिदान दिवस है। हम सब मिल करके वो कार्यक्रम को अच्छा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। यहाँ मध्य भारत की सबसे बड़ी कैंसर यूनिट का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा से सीधे उज्जैन पहुंचे। उन्होंने आगर रोड स्थित आरडी मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट का लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, भाजपा विधायक अनिल जैन, महापौर मुकेश टिटवाल, मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी विजय कुमार महाडिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़े हैं। तकनीकी चिकित्सा एवं शिक्षा चिकित्सा को एक कर दिया गया है। कैंसर यूनिट का शुभारंभ होना ये निश्चित रूप से खासकर ऐसी बीमारी में जो इसका लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी पर समय रहते अगर इलाज करा लो तो निश्चित रूप उसमें भी अच्छे हो सकते हैं। मैं डॉक्टर महाडिक साहब और पूरे ट्रस्ट को बधाई देना चाहूँगा। एक बड़ी सौगात उज्जैन को मिली और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है जो 360 डिग्री पर घूमती है और कई कारणों से उसकी बहुत अच्छी अभी आज की नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्व की है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और ये पूरा संस्थान और आगे बढ़े, मानव सेवा करे। के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जिस मशीन का उद्घाटन लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया, वो मशीन पूरे इंडिया में पहली मशीन है उस मॉडल की, इसकी। इससे जो बैक वाले मॉडल हैं वो भी सिर्फ 3 जगह इंडिया में लगे हैं, वो भी साउथ इंडिया में। इस मशीन में कम से कम 5 विधाएं ऐसी हैं कि जिसके लिए नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में आज कोई इलाज की सुविधा नहीं है। या तो मरीज को इलाज के बगैर रहना पड़े या फिर उसको साउथ इंडिया जाना पड़े। तो अब ऐसी मशीन और बाकी आधुनिक सुविधाएं, हाइपर आर्क 3.0 इसका नाम है वेरिएंट का, और इसमें एक और सुविधाएं ऐड करी हुई है जिसको बोलते हैं मोशन मैनेजमेंट। तो उसके लिए अलग से कैमरे और ये लगे हैं SGRT, तो जिससे कि उसमें जो ये है कि दूसरी मशीनों से जब रेडिएशन देते हैं तो वो यदि मरीज़ सांस लेता है तो हेल्दी टिश्यू को भी रेडिएशन लगता है, और इस मशीन में वो मशीन और टेबल दोनों एडजस्ट होते हैं। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता व उज्जैन संभाग अध्यक्ष
राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी के लिए पीड़ित बच्चों के सहायतार्थ के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत निपुण मांगलिक परिसर पर मुख्य अतिथि माननीय नीरज सिंह कलेक्टर, उज्जैन संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल ने विधिवत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक संजय अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का साफा व मंत्र के साथ स्वागत किया। इसमें उज्जैन शहर के कैंसर जैसी घातक बीमारी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्तदान किया गया। इसमें वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 50 यूनिट रक्तदान भी किया। संस्था के संभागीय युवा अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक आदरणीय नानाजी की स्मृति में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के 52 जिलों में प्रतिवर्ष 8 फरवरी को रक्तदान शिविर प्रदेश भर 52 जिले 353 तहसीलों में आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई कि वैश्य महासम्मेलन कई वर्षों से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कर रहा है। इस कार्य में अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, रक्तदान महादान में अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर मुख्य रूप से महिला संभाग प्रभारी मधु कोठारी, शहर अध्यक्ष अंबाला माहेश्वरी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय, संभागीय महामंत्री संजय शाह, प्रचार महामंत्री संजय सुगंधी, वरिष्ठ सदस्य सुनील गुप्ता, युवा प्रभारी कमल कोठारी, युवा उपाध्यक्ष वीरेंद्र गट्टानी, मीडिया प्रभारी महेश खंडेलवाल, शहर महामंत्री राजेश गुप्ता, ऋषिनगर ब्लॉक अध्यक्ष रविशंकर गुप्ता, राजेश गर्ग, युवा अध्यक्ष मोनिका सेठी, शहर अध्यक्ष मोनिका जैन, गीता गुप्ता, अशोक गुप्ता, संजय सुगंधी, राकेश बजाज, मनीष बजाज, तिरुपति बजाज, राजश्री सुगंधी, श्रेया मंगल, भारती अग्रवाल, नीरज शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारी व आजीवन सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय द्वारा दी गई। और कल जब अग्रवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आज 100 यूनिट का लक्ष्य है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शाम तक 100 यूनिट इसमें हो जाएंगे। मैं कमर कोठारी से निवेदन करूंगा से निवेदन करूंगा कि जिला संजय अग्रवाल जी, मैं वीरेंद्र गट्टानी जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत कितने लोगों की जिंदगी बचाएगा। बोन मेरो जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांटेशन है। आज इसमें क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे खून बनता है वो खून बनना बंद हो जाता है बच्चों में, और उनको 10 दिन 15 दिन महीने भर में ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ये जो ब्लड है आपका उसी का काम में आएगा और उन्हीं की जिंदगी बचाएगा। आगे के लिए मैं सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ। एकता के बैनर पे काम हो रहा है, इसलिए वेच का जिकारा सब दोनों हाथ से उठा के लगाएंगे। वेच एकता, वेच एकता, महाकाल महाराज की। वेच महासम्मेलन निरंतर 31 वर्षों से। आजाद संगठन उज्जैन ने कोठी रोड स्थित कार्यालय पर बुधवार को बाबा भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी रमाबाई अथवा रमई माता की जन्म जयंती मनाई। अंबेडकर के अनुयायियों ने उनकी तस्वीर के समक्ष कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आजाद जिला अध्यक्ष RL परमार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के साथ उनकी पत्नी रमाबाई का संघर्ष भी महत्वपूर्ण रहा है। जहां अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में संघर्ष करते थे, वहीं स्वदेश में रहकर रमा माता आर्थिक तंगी से जूझते हुए जीवन निर्वाह करती रहीं। उनके संघर्षों को लेकर कहा जाता है कि वे उपले बनाकर भोजन की व्यवस्था किया करती थी। और इसके आजाद जिला उज्जैन के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें उनको याद करते हैं, बाबा साहब के जो महान कार्य उनको याद कर रहे हैं, जिसमें रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है
वो हम सब लोग याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं डॉक्टर परमार जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उज्जैन जिले के, मैं से निवेदन करूँगा कि वो इस कार्यक्रम के में अपना जो योगदान के लिए काम किया। और अनुसूचित जाति जनजाति उन्होंने केवल अपनी जाति नहीं देखी, उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया और समाज के साथ ही समाज को उठ खड़ा होने के लिए काम भी किया और देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जिस तरह से माता रमाबाई ने काम किया वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और उनकी त्याग की तपभूमि, मतलब अगर कोई महिला अगर कंडे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती है, अपने बच्चे को मरणासन की स्थिति में। 7 फरवरी 1898 को माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के जिस तरह से मसीहा बाबा साहब रहे हैं उस तरह से उनका उसमें आधी भागीदारी महिलाओं की है और आधी भागीदारी जो हमारी माता रमाबाई की है। तो उनको प्रणाम करने के लिए समस्त अजास के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के समस्त लोग एकत्रित होने जा रहे हैं और माता रमाबाई की जयंती मनाने जा रहे हैं। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को महत्वपूर्ण योगदान देने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब को सहयोग किया और इतना सहयोग किया कि अपने सारे बच्चों को बलिदान कर दिया। और उन बलिदानों के स्वरूप आज अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो विशेष प्रावधान भारत के संविधान में बाबा साहब ने दिए, वो संविधान में उन प्रावधानों को उन्होंने सुरक्षित करके उन पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे, माता रमाबाई अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर।